जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के प्लग होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग एक एक क्वेश्चन को जो है बेहतरीन तरीका से देखेंगे, क्योंकि हम लोग एक एक प्रश्न जो है आपके बीच गैस करके लाए हैं। कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने का कोशिश मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देख लीजिएगा, ठीक है ना। और आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है बाबू, आपका सेंटअप वाला एग्जाम का डेट जारी कर दिया गया है। कब से कब तक होने वाला है तो याद रखिएगा 19 नवंबर से 26 नवंबर के बीच होने वाला है, ठीक है ना। इसके मतलब बीच शुरू हो जाएगा आपका एग्जाम, ठीक है। और 3 दिन के लिए ही चलेगा, याद रखिएगा, फर्स्ट पाली सेकंड पाली, ठीक है। तो आप जो है इस एग्जाम में बैठिएगा जरूर, ठीक है। आप लोग जो है इस एग्जाम में जरूर बैठिएगा, क्योंकि इससे जो है कम से कम 60% डाउट जो होता है बाबू क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो इस एग्जाम में बैठना आप सभी को बहुत आवश्यक है, ठीक है। जो बच्चा कहेगा कि ना हम नहीं बैठेंगे, सीधा फाइनल एग्जाम बैठेंगे, तो आपका जो है बिहार बोर्ड से जो है वर्जित कर दिया जाएगा, नहीं बैठने दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ जो बच्चा बैठेगा उसी को वहां बैठने दिया जाएगा बिहार बोर्ड में, ठीक है ना। तो आप लोग बाबू यहां बैठने का कोशिश कीजिएगा। आपका एग्जाम होगा आपके स्कूल में, वहां पर जाइएगा, परीक्षा दीजिएगा। 3-4 घंटा का एग्जाम होगा, है ना। उसमें आप लोग बैठिएगा, ठीक है ना। प्रथम पाली के 3 घंटा और द्वितीय पाली के 3 घंटे, 6 घंटा का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो आप बैठने का कोशिश जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये सब का आपके लिए जो है आवश्यक सूचना से, ठीक है ना। कल जारी कर दिया गया डेट, है ना। चलिए तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रखिएगा। और आपके लिए कुछ यहाँ निर्देशांक है बाबू, परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देशांक है। कहा जा रहा है 1 से 100 गो क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको कितना आंसर देना है, 50 गो ही आंसर देना है, ठीक है ना। याद रखिएगा 50 गो सब्जेक्टिव और 50 गो ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, ठीक है। कहा जा रहा है ना, अंगूठा चूसना मुहावरा का अर्थ जो होता है बाबू क्या होता है, तो अंगूठा चूसना मुहावरा का अर्थ जो होता है खुशामद करना होता है बाबू। क्या होता है? खुशामद करना होता है। कहीं दिया है, देखिए तो कहेगा हाँ सर ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा बाबू, हम जितना क्वेश्चन की चर्चा करेंगे उस क्वेश्चन को आप जरूरी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। भूषण जी किस काल के कवि माने जाते हैं? आप सभी को पता है कि भूषण जी जो है रीति काल के कवि माने जाते हैं। यानी 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? 2 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। रघुवीर सहाय जी का जन्म स्थान बतलाइएगा कहां पर है। आप कहिएगा सर रघुवीर सहाय का जन्म स्थान हमें पता है लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। कहां बाबू? लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। बाबू हम जितना क्वेश्चन आपके बीच करा रहे हैं ना, आपके एग्जाम से बहुत रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में याद रखने का आप लोग कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और देखिए बाबू, जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं करे ना, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू कि आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है। और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम जब भी क्लास कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्लास कराएंगे, आपके बीच नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो आपको जो है क्लास को लाइक करके रखना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। यानी 4 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है मलिक मोहम्मद जायसी जी किस परंपरा के कवि है। मलिक मोहम्मद जायसी जी किस परंपरा के कवि माने जाते हैं? आप कहिएगा सर प्रेम खयानक और काव्य परंपरा के, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, 4 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम है। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का जो नाम था वो बाबू क्या था, ठीक है। आप कहिएगा सर हमको पता है ठाकुर रामनाथ सिंह। क्या? ठाकुर रामनाथ सिंह। जो बच्चा ऑप्शन नहीं टिक रहा ना, बिल्कुल सही होगा। और पति का नाम क्या था? तो याद रखिएगा पति का नाम क्या था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठीक है, याद रखिएगा दोनों, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइएगा। उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। देखिए उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है शब्द के पहले, ठीक है ना। भोजपुरी में बात करें तो शब्द के पहले, कौन शब्द जोड़ेंगे उसके पहले उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पहले तो नहीं दिया है, पहले को हम लोग प्रारंभ बोलते हैं। क्या बाबू बोलते हैं? प्रारंभ बोलते हैं। यानी प्रारंभ, शब्द के प्रारंभ में पहले ही जोड़ देते हैं। और आरंभ में मतलब आरंभ में कब, मतलब अंत में जो है जोड़ा जाता है, प्रत्यय को जोड़ा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखने का कोशिश कीजिए। हम जो बात बतला रहे ना उस क्वेश्चन को याद रखिए, जो बात हम बतला रहे हैं उस बात को याद रखिए आप लोग, ठीक है। जितना साइड से क्वेश्चन बतला रहे हैं, जितना अभिन्न बतला रहे हैं, उस सारे क्वेश्चन को याद रखिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है। देखिए हमने बोला कि जो शब्द के पहले लगेगा उपसर्ग होगा, वही तो अभिन्न बतलाया गया था 6 नंबर क्वेश्चन में। तो पहले जो प्रति लगा है ना, देखिए तो प्रति उपसर्ग हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। आप याद रखने का कोशिश कीजिए सारे क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन
में कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि जायसी का निवास स्थान, मलिक मोहम्मद जायसी जी का निवास स्थान कहाँ है, जल्दी बताइएगा। 8 का ऑप्शन जल्दी बताइएगा, कहिएगा सर मलिक मोहम्मद जायसी जी का निवास स्थान जो है, याद रखिएगा ये जो है ना उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है बाबू, उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 8 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नाभा दास जी किस धारा से के संत थे, नाभा दास जी किस धारा के संत थे, तो याद रखिएगा वैष्णव दर्शन के धारा के संत थे, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। 9 का ऑप्शन बाबू सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है घुटने टेढ़ना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, घुटने टेढ़ना मुहावरा का अर्थ जो होता है बाबू हार जाना, क्या होता है, हार जाना, मतलब हार मानना, ठीक है ना। ऑप्शन ए हो जाना है, याद रखिएगा। अभी आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, अब कहिएगा कि हम बिहार बोर्ड का परीक्षा नहीं देंगे, तो आप यहाँ हार मान गए है ना, तो आपको हार नहीं मानना है, डट के सामना करना है, डट के क्वेश्चन को याद करना है, कोई भी दिकदारी नहीं होगा वहां पर, ठीक है ना। जैसे हाई स्कूल में आप लोग परीक्षा देते हैं ना, सेम उसी तरह जो है आप वहां पर जाकर परीक्षा देंगे, थोड़ा सा भी नहीं वहां बुझाता है कि हम लोग परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, जिसका बेहतर तैयारी हुआ है इसको, ठीक है ना। तो आपको डरना नहीं है किसी भी चीज से। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मलेज का मूल नाम क्या था, मलेज जी का मूल नाम जो था बाबू वो क्या था, ठीक है। आप कहेगा सर भरत जी श्रीवास्तव, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 11 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किनकी कृति है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है किस लेखक की कृति है, आप कहेगा सर जय कृष्ण मूर्ति जी का कृति है, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन 12 का सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। हम जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को केवल याद रखिएगा बाबू आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, सारे बच्चे को पता है कि शिवाजी के पुत्र का जो नाम था साहू जी था, क्या था, साहू जी था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना विलोम, मानव का विलोम क्या होगा, जल्दी बताइएगा। मानव का विलोम जो होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। आप कहेगा सर मानव का विलोम हमको पता है दानव होता है, क्या होता है, दानव होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 15 का आंसर बताइएगा, कहा जा रहा है बीजक के रचयिता कौन है, बीजक के रचयिता कौन है, जल्दी बताइएगा। 15 का ऑप्शन बतला दीजिए बाबू, बीजक के रचयिता कौन है। आप कहिएगा सर बीजक के रचयिता वो जो है कबीर दास जी है, कौन है बाबू, कबीर दास जी है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन जो बाबू का बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है। जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि बाबू आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो क्लास को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। तो सारे बाबू से रिक्वेस्ट है बाबू आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अदरक का शब्द है, अदरक शब्द क्या है, ठीक है ना। अदरक शब्द जो है क्या होता है, ठीक है ना, स्त्रीलिंग है का पुल्लिंग है, तो आप कहिएगा सर हमको पता है ये जो है पुल्लिंग रूप है, अदरक जो है पुल्लिंग रूप है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गुस्सा शब्द है, जल्दी बताइएगा। गुस्सा स्त्रीलिंग है का पुल्लिंग है, जो हर एक व्यक्ति के अंदर जो होता है गुस्सा होता है ना, तो गुस्सा जो है स्त्रीलिंग रूप है का पुल्लिंग रूप है, कहिएगा सर हमको पता है पुल्लिंग रूप है, ठीक है ना, गुस्सा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है, मतलब सिपाही के माँ पाठ को कौन लिखे हुए है, ठीक है ना। कहने का मतलब है क्वेश्चन को, आप कहेगा सर मोहन राकेश जी, हमको पता है ऑप्शन ए ऑप्शन बी ना होगा, ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए में तो अगे जी है, अगे जी जो है कौन पाठ को रचे हुए हैं, अगे रोज पाठ को, ठीक है ना, रोज पाठ को अगे जी रचे हुए हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि जूठन क्या है, देखिए जूठन पाठ के लेखक जो हो जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएंगे, ठीक है। जूठन पाठ के लेखक जो हो जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएंगे, लेकिन यह नहीं पूछा जा रहा है क्या, तो एक प्रकार का दलित आत्मकथा है, क्या है, जूठन पाठ जो है एक प्रकार का दलित आत्मकथा दिया है, कहेगा हाँ सर ऑप्शन डी में दिया है, खाली आत्मकथा दिया है तो आत्मकथा मार देंगे, लेकिन दलित आत्मकथा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है, जल्दी बताइएगा, जल्दी बतला दीजिएगा। आप सभी को पता है कि बातचीत बालकृष्ण भट्ट, बातचीत बालकृष्ण भट्ट है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 20 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। जो बच्चा 21 का ऑप्शन टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जाता है चित्ररेखा किस कवि की रचना है, चित्ररेखा जो है वो किन कवि की रचना है, ठीक है ना। मलिक मोहम्मद जायसी जी मारिएगा, क्या बाबू, मलिक मोहम्मद जायसी जी मारिएगा, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। आप याद रखने का कोशिश कीजिए, हम जितना क्वेश्चन की चर्चा करें बतला रहे हैं, आपके बीच परोस रहे हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन
23 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय बतलाइएगा। अंकुर जोड़ इत, क्या बाबू? अंकुर जोड़ इत। देखिए अंकुर जोड़ क्या होगा बाबू? अंकुर जोड़ इत होगा, ठीक है ना। इत यानी इत जो हो जाएगा प्रत्यय होगा। दिया है कि हाँ सर, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाले को बोलते हैं प्रत्यय, पहले वाले को उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, ठीक है ना। नामवर सिंह बाबू किस पत्रिका के संपादन रह चुके हैं? आप कहिएगा सर आलोचना, है ना, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए जल्दी बतलाइएगा 25 का आंसर क्या होगा? चक्रपाणी में कौन सा समास है बाबू? चक्रपाणी में कौन समास है? कहेगा चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र हो, ठीक है ना, विष्णु जी अर्थात विष्णु जी, है ना, यानी जहां भगवान का नाम हो बहुब्रीहि समास मारिएगा, जहां भगवान का नाम हो बहुब्रीहि समास, यानी ऑप्शन ए होगा, ठीक है, आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए 26 का आंसर बतलाइएगा। कहा जरा सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? सत्संग में बाबू किनकी अभिरुचि थी, ठीक है, आप कहेगा सर ये जो था सूरदास का था, ठीक है ना, अभिरुचि इनमें सूरदास का था, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं ना। चलिए आ गया, जल्दी बतलाइएगा इसका आंसर क्या होगा? अर्धनारीश्वर किस प्रकार से विद्या से संबंधित है? किस प्रकार के विद्या से संबंधित है? आप कहेगा सबसे पहले बताइए अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह हो जाएंगे। लेकिन पूछा जा रहा है किस प्रकार के विद्या से संबंधित है? एक कहानी है कि निबंध है कि नाटक है कि एकांकी है, क्या है, यही पूछा जा रहा है ना। आप कहिएगा सर हमको पता है, ये जो है ना, ये जो है निबंध है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 28 का आंसर बतला दीजिएगा। कहा जा रहा है सुंघनी साहू परिवार किससे संबंध था? किससे संबंध था? जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा सर जयशंकर प्रसाद से संबंधित थे, ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं बाबू, आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सारे बबुआ से रिक्वेस्ट है कि बाबू आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए और कोई भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, ठीक है, क्योंकि हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं आपके एग्जाम में टकराने वाले ही क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी गई कौन सी कहानियां नहीं है? कौन सी कहानियां जो है बाबू नहीं है, ठीक है। आप कहिएगा तिरिच जो है उदय प्रकाश जी की रचना है, याद रखिएगा, वो तिरिच जो है उदय प्रकाश जी लिखे हुए हैं इस पाठ को, ठीक है, ऑप्शन डी होगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बबुआ। कहा जा रहा है 30 नंबर क्वेश्चन में 9 2 11 होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है ना। मुहावरा का अर्थ क्या होता है? भाग जाना। 9 2 11 होना भाग जाना, ठीक है ना, याद रखिएगा। कहते हैं ना कि 9 2 11 हो जाओ, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 31 का आंसर बतलाइएगा। ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि माने जाते हैं? यह है ना, किस काल के कवि माने जाते हैं? जल्दी बतलाइएगा। ज्ञानेंद्र पति गांव का घर जो पाठ को लिखे हुए है ना, तो याद रखिएगा आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा बाबू, याद रखिएगा। चलिए 32 का आंसर बतलाइएगा। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता जो है बाबू कौन है? ठीक है, उत्साह है, उत्साह, ठीक है, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। और उत्साह पाठ के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है, ये भी साथ में आप याद रखिएगा। गांव का घर पाठ के लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र पति जी है, ये भी याद रखिएगा। याद रखना है हार जीत पाठ के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी जी है, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 33 का आंसर बतलाइएगा। कहा जा रहा है शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का बाबू नाम क्या था? आप कहेगा सर धर्म देवी, हाँ हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 33 का बाबू ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 34 का आंसर बतलाइएगा। काट का सपना किनके द्वारा लिखी गई है? काट का सपना जो है यह किनके द्वारा लिखा गया है? किस कवि के द्वारा लिखा गया है यह पाठ को, है ना। आप कहिएगा सर हमको पता है ये जो लिखा गया है गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। और कहीं कहीं मुक्तिबोध केवल दे देगा, कहेगा कि मुक्तिबोध का पूरा नाम, तो यही मार दीजिएगा गजानन माधव मुक्तिबोध, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन 35 का आंसर बतलाइएगा बाबू क्या होने वाला है, ठीक है। 35 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या होने वाला है। मुक्तिबोध सितारा किसे कहे? सितारा जो है किसे कहा गया? मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा, है ना। आप कहिएगा सर हमको पता है ये जो कहा है जनता को कहा है, ठीक है। आपको पता होगा कि अभी बिहार में इलेक्शन है और जनता के पीछे जो है कितने लोग भिड़े हुए हैं कि हम आपका है, हम आपका है ना, याद रखिएगा। चुनाव बीतेगा उसके बाद कोई किसी का नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? जल्दी बतला दीजिएगा। 36 का ऑप्शन क्या होने वाला है, ठीक है। 36 का ऑप्शन क्या होने वाला है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। 36 का बाबू ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। आप कोशिश कीजिए सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कहा जा रहा है तुलसीदास के ने प्रथम पद में किनकी स्तुति है? जल्दी बताइएगा किसकी स्तुति की है ना। आप कहेगा सर हमको पता है सीता जी का, है ना, सीता जी का, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। 37 का करेक्ट सी होगा बाबू, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का रघुवीर सहाय किस काल के कवि है?
रघुवीर सहाय जी किस काल के कवि माने जाते हैं? आधुनिक काल के। ठीक है, आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर बतला दीजिएगा 39 का। कहा जरा निम्नलिखित में से कौन कवि अष्टछाप का नहीं है? कौन जो कवि जो है अष्टछाप का नहीं है बाबू, जल्दी बतलाइएगा। ठीक है, आप कहेगा सर हमको पता है अष्टछाप का, मलिक मोहम्मद जायसी जी नहीं है। ठीक है, 39 का ऑप्शन जो बचवा डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है मलयज छात्र जीवन में, मलयज जी छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे, मतलब पीड़ित थे, है ना, किस रोग से? आप कहिएगा सर हमको पता है क्षय रोग, है ना, क्षय रोग से पीड़ित थे, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 का ऑप्शन जो बबुआ बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अधम का विलोम शब्द क्या होगा बाबू? अधम का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है? आप कहिएगा सर उत्तम, उत्तम होता है, याद रखिएगा। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा शब्द, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 42 का ऑप्शन बताइएगा आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? अचानक मुसीबत आ जाना। ठीक है, आसमान टूटना का मतलब जो होता है बाबू क्या होता है? अचानक मुसीबत आ जाना, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, आपके ऊपर संकट आ जाना। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। चलिए 43 का ऑप्शन बतलाइएगा रघुवीर सहाय किस सती के रचनाकार माने जाते हैं? जल्दी बतलाइएगा, किस सती के रचनाकार बाबू माने जाते हैं? कहिएगा 20वीं सदी के। ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, 43 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भगत सिंह प्रभावित थे, भगत सिंह जो है किससे प्रभावित थे बाबू? जल्दी बताइएगा। हमको पता है बाबू के भगत सिंह जो प्रभावित से, याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स से और लेनिनवाद से प्रभावित थे। ठीक है ना, तो यहाँ कार्ल मार्क्स केवल दिया तो कार्ल मार्क्स मारेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 45 का आंसर बतला दीजिएगा कि कहा जा रहा है कि जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? जल्दी बताइएगा। देखिए वो जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी, उनके में एक दोष है लेकिन पेपर भी वो गुणवान है। ठीक है, और बहुत बड़ा दोष है उसमें। ठीक है, कौन दोष है? दोनों आंख से जो है क्या है? अंधे है, दोनों आंख से नहीं देख सकते। पेपर भी बहुत ज्यादा गुणवान है बाबू, याद रखिएगा। तो बहुत बड़ा दोष ना है ये, दुनिया को नहीं देख सकता है लेकिन दुनिया को समझ सकता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि जो है 1998 ईस्वी में दिया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। जितना क्वेश्चन करा रहे हैं इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पुंडलिक जी थे। पुंडलिक जी कौन थे बाबू? जल्दी बतला दीजिएगा। आप कहिएगा पुंडलिक जी भितिहरवा से बुलाए गए एक शिक्षक थे। कौन थे बाबू? भितिहरवा से बुलाए गए एक शिक्षक थे, यानी ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 47 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, 47 का बाबू ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का जो नाम हुआ था वो क्या था बाबू? जल्दी बतला दीजिएगा। आप कहिएगा सर जयप्रकाश नारायण जी के हमको पता है ये जो था बाउल था। क्या था? सारे बच्चे को पता है बाउल था, और बड़े होने पर इसे लोकनायक के नाम से लोग के भारत की जनता जानने लगे, याद रखिएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था बाबू? सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन जो हुआ था ना, वो याद रखिएगा कार दुर्घटना में हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन ये हो जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा कब हुआ था तो 1948 ईस्वी को हुआ था। ठीक है ना, और पूछा जाएगा जन्म कब हुआ था, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा बाबू 1904 ईस्वी में जन्म हुआ, 1948 ईस्वी में मृत्यु हो चुकी थी, कार दुर्घटना से हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, हम जितना साइड से क्वेश्चन बतला रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है बाबू। कहा जा रहा है 50 नंबर क्वेश्चन में कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? आप सभी को पता है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो बतलाना चाहते हैं बातचीत की शैली, है ना, बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ये हो जाएगा। 50 का जो बच्चों ऑप्शन ने टिक करा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, हमने 50 क्वेश्चन आपके बीच परोसा था और हम उम्मीद करते हैं कि आप बेहतरीन तरीका से देखे हैं। ठीक है ना, तो आप बेहतरीन तरीका से सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा जो बच्चा नहीं देखा है। ठीक है ना, और देखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा यह क्वेश्चन जो है फायदेमंद क्वेश्चन है, तो किसी भी क्वेश्चन को आप लोग छोड़िएगा मत। ठीक है ना, तो आज का क्लास जो है कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर तो मिलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।